स्पेसिफिक क्लीवेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, एंजाइम एंड नॉन एंजाइम क्लीवेज की बात करेंगे। देखें, हमारे पास कोई पॉलीपेप्टाइड है तो हमें इस पॉलीपेप्टाइड को, ये पॉलीपेप्टाइड है, एन टर्मिनस है ये और ये सी टर्मिनस है। अगर कोई एंजाइम ए इस बॉन्ड को क्लीव करता है तो बताओ ये एंजाइम एक्सोपेप्टाइडेज है या एंडोपेप्टाइडेज? क्योंकि ये बाहर क्लीव कर रहा है टर्मिनल बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड को, तो ये एंजाइम जो है एक्सोपेप्टाइडेज होगा। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, जैसे मान लो एंजाइम बी है, वो ये टर्मिनल अमाइनो एसिड को कट कर रहा है, कार्बोक्सी टर्मिनल को कट कर रहा है, तो ये भी एक्सोपेप्टाइडेज होगा। ए एंजाइम भी एक्सोपेप्टाइडेज होगा। कुछ ऐसे एंजाइम हैं, जैसे मान लीजिए सी एंजाइम है, अगर ये बीच में कट कर रहा है तो ये एंडोपेप्टाइडेज होगा। अब ये एंजाइम इस एक्स और वाई, ये दो अमाइनो एसिड है, ये सी एंजाइम इस एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कट कर रहा है, तो ये भी ध्यान देना है। तो एंडोपेप्टाइडेज होते हैं। एंजाइम के अलावा केमिकल भी होते हैं जो स्पेसिफिक साइट पे क्लिक करते हैं। तो ये सभी पॉलीपेप्टाइड जो है, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं जो स्पेसिफिक साइट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास अगर बहुत लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है तो हम इन एंजाइम्स या केमिकल की हेल्प से इनको हम क्लीप करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट हैं, इस फ्रेगमेंट को हम यूज कर सकते हैं सीक्वेंसिंग में, क्योंकि लार्ज फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग ईजी नहीं होता है, तो सीक्वेंसिंग करने में ईजी हो जाएगा। देखते हैं कुछ हमारे पास यहाँ पे हैं क्लीवेज बाई नॉन एंजाइम एंड एंजाइम। नॉन एंजाइम, इसको हम केमिकल भी बोल सकते हैं, और केमिकल जो है स्पेसिफिक साइट पे क्लिप करते हैं। यहाँ पे दो कॉमन केमिकल हैं, साइनोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्सिलेमिन है। साइनोजन ब्रोमाइड क्लिप्स करता है सी साइड ऑफ मेथियोनिन। तो मिथियोनिन अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में है तो उस मिथियोनिन का जो सी साइड, कार्बोक्सी साइड होगा, उस पे कट करेगा। हाइड्रोक्सिलेमिन जो है क्लिप करता है एस्पेराजिन और ग्लाइसिन के बीच में। अगर हम एंजाइम की बात करें तो दो टाइप के एंजाइम, एक एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज में फिर दो कैटेगरी है कि वो किसी अमाइनो एसिड के रिस्पेक्ट में एन साइड पे कट करते हैं या सी साइड पे। देखिए, एन साइड और एन टर्मिनस या सी साइड और सी टर्मिनस में डिफरेंस है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये जो कट लग रहा है ये एन टर्मिनल पे लग रहा है, ये जो कट लग रहा है ये सी टर्मिनल अमाइनो एसिड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्लिप कर रहा है। लेकिन अगर हम इस वाई अमाइनो एसिड को क्लिप करें तो इस अमाइनो एसिड का ये जो होगा ये एन साइड होगा, और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अगले अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन से यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाए, और यहाँ पे एक्स अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सी और ये अमाइनो ग्रुप का एन पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। तो जो बीच में अमाइनो एसिड हैं वहाँ पे हम साइड बोलेंगे, एन साइड या सी साइड, टर्मिनल नहीं बोलेंगे। टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है ये वाला एंड या फिर इधर का एंड। तो एन साइड पे पेप्सिन क्लीप करता है। पेप्सिन जो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो होते हैं, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, टाइरोसिन, FWY 1 लेटर कोड है ये, इसके साइड पे कट करता। तो ये दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए, FWY भी होना चाहिए याद, और फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, टाइरोसिन भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कैसा भी सीक्वेंस दे सकते हैं। सी साइड पे जो कट करते हैं उसमें काइमोट्रिप्सिन होते हैं। काइमोट्रिप्सिन जो है ये भी सेम एरोमेटिक अमाइनो एसिड को क्लीप करेंगे। ट्रिप्सिन जो है आर्जिनिन और लाइसिन, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका ट्रिप्सिन से आता है। आर्जिनिन और लाइसिन, इसको आर के बोलेंगे, आर्जिनिन को आर एंड लाइसिन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इलास्टेज जो है क्लिप करता है ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, ये GAS। आप याद करने के लिए गैस याद कर सकते हैं कि इलास्टेज इसको क्लिप करता है इसी स्पेसिफिक जो है अमाइनो एसिड के सी साइट पे।
थर्मोलाइसिन जो है जिनका साइड चेन बल्कि होता है उनको क्लीव करता है थर्मोलाइसिन, ये भी सी साइड पे कट करेगा, तो ये सी साइड वाले इतने सारे हैं। अगर हम एक्सोपेप्टाइडेज की बात करें तो उसमें अमाइनोपेप्टाइडेज एम एग्जाम्पल हैं, जो अमाइनोपेप्टाइडेज होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं, और ये जो है अमाइनो टर्मिनल अमाइनो एसिड को रिमूव करते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में दो तीन टाइप के हैं, और ये सी टर्मिनल अमाइनो एसिड को रिमूव करेंगे। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, बी और सी। इसके बाद नोट में यहाँ पे देखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड कैन बी रिड्यूस बाय बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल एंड DTT ये हमारे पास है डायोथायोथ्रेटोल जो है, एंड रीजॉइनिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय एसिटाइलेशन ऑफ सल्फाइड्रिल ग्रुप ऑफ सिस्टीन बाय आयोडोएसीटेट। तो देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास जैसे कोई ये यहाँ सिस्टीन रेसिड्यू है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो सिस्टीन का जो ये SH है सल्फाइड्रिल ग्रुप, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लिए, उसके बाद ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके बीच में बनता है। जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब सोचो अगर हमने इस पॉलीपेप्टाइड को यहाँ से क्लिप किया और यहाँ से क्लिप किया, तो ये इतना पोर्शन क्लीव होने के बावजूद भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होने की वजह से ये ये जो आपको पॉलीपेप्टाइड चेन ये इतना और ये इतना आपस में लिंक रहेंगे। तो हमें करना क्या होगा, हम जो है बीटा मार्केप्टोइथेनॉल यूज करते हैं। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे। जब इसको रिड्यूस कर देंगे तो फिर से SH कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद वापिस से ये रीज्वाइन ना हो, इसलिए इन पे मॉडिफिकेशन करते हैं। जब ये मॉडिफाई हो जाएंगे तो एसिटाइलेशन या ऐसा ग्रुप हम ऐड करेंगे जिस पे चार्ज हो, सेम चार्ज हो, तो सेम चार्ज होने की वजह से ये रिपल करेंगे। तो इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए बीटा मार्केप्टोइथेनॉल या डाइथायोथ्रेटोल यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं क्लीवेज ऑफ बाई साइनोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्सिलेमिन। इससे जो हम क्लीव करते हैं, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है, ये सी टर्मिनल है। CNBR जो होता है साइनोजन ब्रोमाइड, ये यहाँ पे क्लीव करेगा, और ये अमाइनो एसिड मिथ्योनिन होना चाहिए, तो मिथ्योनिन के सी साइड पे साइनोजन ब्रोमाइड क्लीव करता है। हाइड्रोक्सिलेमीन को अगर आप देखोगे तो हाइड्रोक्सिलेमीन एस्पेराजीन एंड ग्लाइसिन के बीच में कट करता है। हाइड्रोक्सिलाइसिन यहाँ पे कट लगाएगा। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, ट्रिप्सिन, इन सब का एक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम एक पेप्टाइड बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, और सभी एंजाइम को हम यहीं पे शो कर देंगे कि कौन कहाँ पे क्लीव करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिन से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा पॉलीपेप्टाइड है। देखें पेप्सिन जो है सभी एंडोपेप्टाइडेज हैं, तो बीच में जो अमाइनो एसिड हैं उनको कट करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये अमाइनो एसिड अगर ये F हो, W हो या Y हो, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान या टायरोसिन हो, तो इस अमाइनो एसिड के N साइड पे क्लिप लगाएगा। पेप्सिन यहाँ पे कट लगाएगा, पेप्सिन इस साइड पे क्लिप करेगा। लेकिन ये जो साइड में अमाइनो एसिड है
ये अमाइनो एसिड प्रोलीन नहीं होना चाहिए। प्रोलीन जो है इनहिबिट करता है, इसके साइट बाइंडिंग साइट को इनहिबिट करता है, तो प्रोलीन यहाँ पे बाइंडिंग नहीं करेगा। अगर हम काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो काइमोट्रिप्सिन सेम अमाइनो एसिड के सी साइट पे कट करेगा। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान इन FWY के सी साइट पे कट करेगा, लेकिन ये बगल वाला अमाइनो एसिड प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो जब एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है स्पेसिफिक साइट पे, तो प्रोलीन को ध्यान में रखना होता है। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन जो है, सपोज इसको कट क्लिप कर रहा है, ट्रिप्सिन इसको क्लिप कर रहा है, तो ये आपका लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन होना चाहिए, आर्जिनिन लाइसिन होना चाहिए, उसके सी साइड पे कट करेगा। लेकिन उसके बगल में जहाँ पे बॉन्ड क्लिप होता है, वो बॉन्ड पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, कौन? प्रोलीन पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, तो अमाइनो एसिड इज नॉट इक्वल टू प्रोलीन। अगर हम इलास्टेज से कट करते हैं, इलास्टेज से कट करते हैं, तो इलास्टेज भी सी साइड पे कट करेगा, इस अमाइनो एसिड को रिस्पेक्ट, इस अमाइनो एसिड के रिस्पेक्ट में इलास्टेज कट करेगा। इलास्टेज ग्लाइसिन को, एलानिन को और सेरीन को कट करता है, लेकिन जो बगल में अमाइनो एसिड है वो प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो पेप्सिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एन साइड पे कट कर रहा है, काइमोट्रिप्सिन सी साइड पे कट कर रहा है, ट्रिप्सिन आर एंड के सी साइड पे कट कर रहा है, इलास्टेज जो है ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन के सी साइड पे कट कर रहा है। ये सभी एंडोपेप्टाइडेज हैं। अगर मान लो यहाँ पे FWY हो, तो अगर काइमोट्रिप्सिन को अप्लाई करोगे तो यहाँ क्लीव नहीं कर पाएगा, यहाँ पे क्लीव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये टर्मिनल पेप्टाइड है और एक्सोपेप्टाइडेज इसको क्लीव करेंगे, एंडोपेप्टाइडेज क्लीव नहीं करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोलीन होता या यहाँ प्रोलीन होता तो पेप्सिन या काइमोट्रिप्सिन यहाँ पे, या यहाँ प्रोलीन होता तो ट्रिप्सिन, या यहाँ प्रोलीन होता तो इलास्टेज, ये क्लीव नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे कि अमाइनो पेप्टाइडेज M या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A, B, C कैसे क्लीव करते हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। ये अमाइनो एसिड जो है कंडेंस है एक अमाइनो एसिड दूसरे से, कोवैलेंट इंटरेक्शन है, पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो अमाइनो पेप्टाइडेज M है, अमाइनो पेप्टाइडेज M एंजाइम है, ये टर्मिनल अमाइनो एसिड को क्लीव करता है। ये टर्मिनल अमाइनो एसिड को क्लीव करेगा। टर्मिनल अमाइनो एसिड जो है मिथियोनिन होते हैं एन टर्मिनस पे। अगर फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन है तो अमाइनो पेप्टाइडेज उसको क्लीव नहीं करेगा। अब अगर एक ये अमाइनो एसिड मिथियोनिन जो ये है अमाइनो पेप्टाइडेज, अगर इसको रिमूव कर दिया तो ये वाला अब टर्मिनल हो जाता है, तो इसको भी अमाइनो पेप्टाइडेज M रिमूव कर सकता है। तो कोई भी अमाइनो एसिड अगर एन टर्मिनल पे है तो उसको अमाइनो पेप्टाइडेज M जो है रिमूव कर सकता है, लेकिन फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन को रिमूव नहीं करेगा। फॉर्माइलेशन जो है, इसको रिमूव करने के लिए डीफॉर्माइलेज एंजाइम होता है। और फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिटेल्स में बताया, वहाँ पे चीज़ें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फॉर्माइलेशन जो है आपको ओनली यू बैक्टीरिया में मिलता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट के mRNA से जब प्रोटीन कोड होता है तो AUG कोडॉन से जो मिथ्योनिन कोड होगा वो नॉन फॉर्माइलेटेड होते हैं। फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन यू बैक्टीरिया में मिलेगा और इस फॉर्मिल ग्रुप को रिमूव करने के लिए डीफॉर्माइलेज एंजाइम होता है। डीफॉर्माइलेज ओनली फॉर्मिल ग्रुप को रिमूव करता है, मिथ्योनिन को रिमूव नहीं करता है। अमाइनो पेप्टाइडेज एन टर्मिनल पे कोई भी अमाइनो एसिड है उसको वो रिमूव कर सकता है। अब देखते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A है, ये C टर्मिनल पे आपका कोई भी अमाइनो एसिड हो उसको रिमूव करेगा, लेकिन अमाइनो एसिड जो है वो लाइसिन नहीं होना चाहिए।
आर्जिनिन नहीं होना चाहिए और प्रोलीन नहीं होना चाहिए। सी टर्मिनस पे लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोलीन को छोड़कर बाकी जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, जिसमें टोटल 70 बचे, उन सभी को ये क्लीव करता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी ये मोर स्पेसिफिक है, ये ओनली लाइसिन और आर्जिनिन को क्लीव करता है। अगर सी टर्मिनस पे लाइसिन या आर्जिनिन है तो केवल उसी को क्लीव करेगा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी जो है ये सी टर्मिनल अमाइनो एसिड पे कोई भी अमाइनो एसिड हो, सभी को, ऑल अमाइनो एसिड जो होंगे उन सभी को क्लीव करता है।